स्वागत है आप सभी का एक बार फिर दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल एचपी स्टडी हब पे। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे चयन बोर्ड हमीरपुर का एक प्रीवियस ईयर का पेपर का नाम रहेगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी। JOA IT का प्रीवियस ईयर का पेपर 2018 का पेपर है ये। और इसका जो पोस्ट कोड है 626 पोस्ट कोड का एक पेपर था जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले JOA IT के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे टेस्ट बुकलेट सीरीज़ ए का क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। तो इसमें जो टोटल क्वेश्चन थे 170 क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन की वेटेज आधा नंबर थी या 1/2 थी और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 85 मार्क्स का ये स्क्रीनिंग टेस्ट था। तो इसमें तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पार्ट वाइज। तो पहले पार्ट में ये जो सेक्शन रहेगा ये कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन था कि द प्राइमरी गोल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ टू टर्न डाटा इनटू, कि एक कंप्यूटर प्रणाली का प्राथमिक लक्ष्य डाटा को डैश में बदलना होता है। इसका जो राइट आंसर होता है जानकारी या इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट, कि कंप्यूटरों की किस पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी। ये आपको जब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये जो थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ फॉलोइंग कंप्यूटर, कि इन निम्न कंप्यूटरों में से सबसे छोटा कौन सा है। तो इनमें आपने देखना कि सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, वो नोटबुक ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज़ यूज्ड फॉर ओके, कि माउस का कौन सा बटन ओके के लिए यूज़ होता है। आपने साइड बतानी है इसकी। इसका जो बटन यूज़ होता है लेफ़्ट साइडेड जो बटन वो ओके के लिए माउस में यूज़ होता, आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम, कि कौन सा उपकरण डिवाइस डाटा तथा प्रोग्राम के मध्य भेद पहचान कर सकता है। इसमें जो भेद पहचान कर सकता है आपका माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी। माइक्रो प्रोसेसर डिफरेंस आपके बिटवीन कर सकता है डाटा और प्रोग्राम के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट का इनमें से कौन सा हिस्सा है। इसमें जो राइट आंसर है सिस्टम यूनिट का हिस्सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे कि एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर पार्ट इज़, एक विद्युत पथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से को अन्य हिस्से में जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं। उसका नाम होता है बस जो एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ है जो एक हिस्से को अन्य हिस्से में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ एप्रोप्रिएट फॉर कमर्स पर्पज़, मतलब कमर्शियल पर्पज़ या वाणिज्यिक हेतु के लिए निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा उपयुक्त होती है। इसका जो राइट आंसर रहेगा कोबल जो लैंग्वेज होती है वो आपके कमर्शियल या कमर्स यूज़ में होती है। क्वेश्चन नंबर 9, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज़ कॉल्ड, कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा या छोटी इकाई कौन सी है। इसमें आपने जब इसकी जो यूनिट्स के बारे में देखा होगा तो इसकी जो सबसे यूनिट रहती है बिट कंप्यूटर इकाई की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था कि अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू, एक कंपाइलर एक उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए एक प्रोग्राम का डैश या रिक्त अनुवाद करता है। इसका जो राइट आंसर है ये आपका मशीनी भाषा में इसका अनुवाद करता है कौन, कंपाइलर जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था इन माइक्रोसॉफ्ट डॉस द कमांड दैट इज़ यूज्ड टू क्लियर द स्क्रीन, जब MS DOS में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इनमें से कौन सी कमांड दी जाती है। तो उसका राइट आंसर है CIS। क्वेश्चन नंबर 12,
विच मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड एट वन प्लेस इट इज़ कॉल्ड। जब एक स्थान पर अधिक कंप्यूटर जुड़े होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम LAN, लैन। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन टिपिकल नेटवर्क इज। एक विशिष्ट जटिल नेटवर्क में अत्याधुनिक या अत्यधिक महत्वपूर्ण अथवा शक्तिशाली कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? तो इसमें सबसे अत्यधिक शक्तिशाली कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था एन अल्टरनेट नेम ऑफ द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टेक्नोलॉजी। संपूर्ण रूप में अंतर्योजित नेटवर्क टेक्नोलॉजी के अन्य नाम हैं। 14 इसका राइट आंसर रहेगा मैश। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज। किसी वेब पेज में एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर अन्य डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम हाइपरलिंक। हाइपरलिंक उसका नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 व्हेन यू कट और कॉपी इन्फॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इन दी। जब आप किसी जानकारी को कट या कॉपी करते हैं तो वह स्थान प्राप्त करती है। वो किस स्थान पर जाती है? कौन सा स्थान प्राप्त करती है? तो इसमें वो जाती है क्लिपबोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था विच टाइप ऑफ फाइल इज़ क्रिएटेड बाय लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रोग्राम। कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फ़ाइल निर्मित होती है? तो इसमें निर्मित होती है आपके डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड सेट ऑफ वेट्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा। निम्न में से कौन सा उपकरण डाटा की इकाई को प्रस्तुत करने के लिए बीड्स के सेट का उपयोग करते हैं? इसमें जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अवैकस। अवैकस इसमें यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 19 एक्सपर्ट सिस्टम इज़ दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एक्सपर्ट सिस्टम किस पीढ़ी के कंप्यूटर की लाक्षणिकता है? जब आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखेंगे तो आपने इसमें सब कुछ देखा होगा। तो इसमें ऑप्शन डी 5th जनरेशन के कंप्यूटर में एक्सपर्ट सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम द माइक्रो इज़ रेगुलेटेड बाय। माइक्रो प्रोसेसर से डाटा के आने जाने का प्रवाह तथा समयन डैश के द्वारा नियमन होता है। ये नियमन होता है आपका कंट्रोल पिन्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको डिफरेंस पहले से ही पता होगी। तो इसमें कि इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है? इसमें आपके पास स्कैनर इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोड्यूस दी बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। कि निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च कोटि के ग्राफिक्स प्रतिलिपि उत्पन्न निर्माण करता है? तो इसमें निर्माण करता है प्लॉटर, ऑप्शन सी। प्लॉटर इसके लिए यूज़ होता है ग्राफिक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था विच पोर्ट कैन आल्सो यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर टू ट्रांसमिट फाइल। फाइल प्रेषण के लिए दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए इस पोर्ट का भी इस्तेमाल हो सकता है। किसका इस्तेमाल हो सकता है? इसमें इस्तेमाल हो सकता है आपका फायर वायर पोर्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड। स्टोरेज डिवाइस में मुख्य फोल्डर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रूट डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। कि निम्न में से कौन सी मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे छोटा है? सबसे छोटा जो एक्सेस टाइम होता है आपका कैचे मेमोरी का या कैश मेमोरी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बाइनरी नंबर। कि बाइनरी नंबर इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26 इसमें जो 10 है वो आपका बाइनरी नंबर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज़ यूज टू स्टोर। क्या संग्रहित करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन प्रयुक्त होता है? इसमें जो प्रयुक्त होता है आपका ऑप्शन बी रियल इंटीग्रस या वास्तविक पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 28 सॉफ्टवेयर इज़ जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सामान्यतः सॉफ्टवेयर को किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसको किस पार्ट में वर्गीकृत किया जा सकता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ दिस। कि सॉफ्टवेयर को हम जनरली इन सभी
टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, इनमें से किस भाषा को निम्न स्तर की भाषा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, बोथ मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 30, और ट्रांसलेटर इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, एक अनुवाद ट्रांसलेटर को श्रेष्ठ तौर पर इसके रूप में दर्शाया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया था, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज़ ओन एक्सक्लूसिव बाय, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक अनन्य स्वामित्व होता है, किसका ये स्वामित्व होता है या ओन किसके द्वारा किया जाता है इसको? इसका जो राइट आंसर रहेगा, अ सिंगल कंपनी या एकल कंपनी का। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग अ माइक्रो कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एक माइक्रो कंप्यूटर को उसकी परिचालन प्रणाली के साथ शुरू करने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? इसको क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन बी, बूटिंग इसका नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज कॉल्ड, इसको परिचालन प्रणाली में एक प्रोग्राम जो प्रोसेसर प्रबंधन का कार्य करता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपके क्वेश्चन नंबर 33 में ट्रैफिक कंट्रोलर। ट्रैफिक कंट्रोलर उसको कहते हैं, परिचालन प्रणाली में वह प्रोग्राम जो प्रोसेसर प्रबंधन का कार्य करता है उसको कहते हैं हम ट्रैफिक कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर 34 में हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, कि निम्न में से कौन सा वास्तविक समय परिचालन प्रणाली का प्रकार नहीं है? इसमें जो प्रकार नहीं है, ऑप्शन ए, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, कठिन वास्तविक समय परिचालन प्रणाली, इसका टाइम नहीं है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया था, विच टाइप ऑफ कमांड इन MS DOS नीड्स एडिशनल फाइल्स फॉर देयर एग्जीक्यूशन, MS DOS में किस प्रकार के कमांड को उन्हें निष्पादित कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त फाइलों की आवश्यकता पड़ती है? किसकी आवश्यकता पड़ती है? इसमें आवश्यकता पड़ती है एक्सटर्नल कमांड्स की। क्वेश्चन 36, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, MS DOS में एक डॉक्यूमेंट को प्रदर्शन को बदलना क्या कहलाता है? वो कहलाता है फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया था, विच कमांड इज़ यूज्ड इन MS Excel टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टर्स इन सेल, MS Excel में एक सेल में कुल अक्षरों की गणना के लिए कौन सा कमांड प्रयुक्त होता है? जब आपने MS Excel के बारे में पढ़ा होगा तो जब सेल जो बीच का जो आपके पास एक इस तरह का रहेगा उसमें कैलकुलेट करने के लिए टोटल कैरेक्टर इन सेल, इसमें कमांड प्रयुक्त होती है लैन, ऑप्शन ए। चार्ट्स इन MS Excel आर कंस्ट्रक्टेड विद, MS Excel में चार्ट्स निर्मित होते हैं, ये निर्मित होते हैं ऑप्शन डी, बोथ डाटा पॉइंट एंड डाटा सीरीज, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया था, विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्लाइड, जब आप पावर पॉइंट पे काम करते हैं, कोई स्लाइड बनाने के बाद उसमें आप मोशन इफेक्ट डालने के लिए आप इसमें कौन सा बटन या कौन सी चीज़ इसमें यूज़ करते हैं? इसमें आप यूज़ करते हैं एनिमेशन स्कीम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ डाटाबेस यूज़र, कि डाटाबेस यूज़र एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा गया था डाटाबेस यूज़र का क्या प्रकार है, तो इसमें सभी का प्रकार है, ऑल ऑफ दिस, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूज़र। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप, ये तो हमने देख लिया था। 41 देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टाइप ऑफ डाटा मॉडल, डाटा मॉडल का इसमें कौन सा टाइप नहीं है? तो इसमें भी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। डाटा मॉडल के हमारे टाइप हैं हायरार्किकल मॉडल, रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल,
ऑप्शन जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है वो डाटा मॉडल का टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है आपका, इनमें से किसी का भी ये उदाहरण नहीं है, तो इसका ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 43 में हम देखेंगे इन MS एक्सेस टेक्स्ट डाटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम कैरेक्टर्स ऑफ। MS एक्सेस में टेक्स्ट डाटा टाइप में महत्तम अक्षर हो सकते हैं। एक्सेस में कितने अक्षर हो सकते हैं आपके? हो सकते हैं आपके 255 अक्षर इसमें हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया था अ सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर इज कॉल्ड। एक मुख्य केंद्रीय कंप्यूटर जो एक या अधिक सैटेलाइट कंप्यूटरों से घिरा होता है वह कहलाता है स्टार नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 45, अ मशीन दैट कनेक्ट टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम एंड ट्रांसफर्स मैसेजेस बिटवीन देम इज कॉल्ड। एक मशीन जो दो या दो से अधिक विद्युत मेल प्रणालियों को जोड़ती है तथा उनके मध्य संदेशों का प्रेषण करती है वह कहलाती है मेल गेटवे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 में हम देखेंगे इन OSI मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स डिसाइड द पाथ ऑफ डाटा। OSI मॉडल में निम्न में से कौन सा स्तर डाटा पथ तय करता है? ये तय करता है नेटवर्क या जाल। क्वेश्चन नंबर 47, अ वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ। कि वेबसाइट किसका संग्रहण है? जब आप वेबसाइट यूज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो वेबसाइट किसका कलेक्शन है, तो ये कलेक्शन होता है आपका प्रोग्राम, ग्राफिक्स, एल्गोरिथम। इनमें से किसी का भी कलेक्शन वेबसाइट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? इसमें हिस्सा आपके प्रोटोकॉल, ये हिस्सा नहीं है। यूज़र नेम और डोमेन नेम ईमेल एड्रेस का हिस्सा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू राइट वेब पेजेस। जब वेब पेजेस का यूज़ करते हैं तो आपको क्या इसमें लिखने के लिए क्या आप यूज़ करते हैं? तो इसमें यूज़ करते हैं HTML में इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेज इन दी ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नोन एज। 50 का राइट आंसर रहेगा सिक्योरिटी पैचेज। एक परिचालन प्रणाली में जब वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं जो संभावी सुरक्षा अतिक्रमण को बंद करते हैं, इसको कहते हैं हम सिक्योरिटी पेजेस। तो दोस्तों इस पार्ट में हम पहले 50 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे उनको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो इसमें एक बात है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इन जो क्वेश्चन की आपको डिटेल में आंसर चाहिए या फिर पार्ट वाइज के इसको आप जानना चाहते हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम आपके लिए उस तरह की वीडियो ला सकते हैं। जैसे कि आपने MS एक्सेल को डिटेल में पढ़ना, कंप्यूटर के जनरेशन को डिटेल में पढ़ना होगा, तो उस बेसिस पे हम आपके लिए नई वीडियो ला सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए होगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल HP स्टडी हब पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें वहाँ पर आपको सारी वीडियो और PDF मिल जाएगी। तो अभी के लिए धन्यवाद।